एनपीएल। अच्छा जी। एनपीएल के ऊपर, निषाद पावर के ऊपर हमारे पास जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो मेजर अपसाइड के ऊपर ट्रेंड कर रहा है। यहाँ पे फिर अगेन हम फिर एक्सटेंशन लेवल को देख लेते हैं। जो रिसेंट हमारे पास ऊपर क्लियर लेग है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कौन सी लेग के ऊपर ये लेना है। काफी दफा ये क्यूरी सेक्शन में ना आप लोगों ने ये पूछा होता है कि ये यही लाइन क्यों, या इस यही पॉइंट यहाँ से हम 0 पॉइंट ले रहे हैं, यही पॉइंट क्यों, ये डाउन साइड के ऊपर यहाँ से क्यों नहीं देना जा रहा। वो अब थोड़ा सा इसको प्ले करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसके साथ ना यूज हो जाएंगे। कोई मेजर फर्क नहीं होता कुछ लेवल्स के ऊपर, लेकिन स्टिल जहाँ पे अब हार्मोनिक्स के रेशियोज को ट्रेड कर रहे होंगे तो वहाँ पे उनके काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो काफी एक परसेंटेज वाइज फर्क पड़ जाता है। 1.272 की हम प्रीवियस स्लाइड के ऊपर बात करते रहे लकी सीमेंट के ऊपर। तो फर्स्ट इसकी करेक्शन इसी एरिया के पास थी, वहां से फिर इसने करेक्ट किया, डाउन साइड के ऊपर हायर लो पोस्ट किया, और लास्ट सेशन में दोबारा से एक तगड़ा बाइंग मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हुआ है। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर क्योंकि इसने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग की है, अब सस्टेन कर पाता है कि नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। और अब हमारे पास रिसेंट जो एक अपसाइड के ऊपर क्लियर लेग है ये है, उसके बाद यहाँ पे हमने करेक्शन किया है। और ये जो फिर लेवल्स को प्ले करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अगर मैं थोड़ा सा लर्निंग का आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट करता चलूँ, एक आपने एक्स ए पॉइंट यहाँ से लिया, और ये जो बी पॉइंट है, अगर आपने फिब एक्सटेंशंस को या फिब लेवल्स को प्ले करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे ऐसा लगता है वो होनी चाहिए, जो कि कंपलसरी है। ये जो बी पॉइंट आपका बनता है एक्स ए पॉइंट के बाद, ये कहीं 38.2% से 61.8% के दरमियान दरमियान होना चाहिए। ये जैसे इस लेग में हमारे पास ये बना, एटलीस्ट 61.8% में होना चाहिए। 38.2% से 61.8%, ये हमारे आइडियल फिब के ऊपर रिट्रेसमेंट एरियाज हैं। इनकी साइड के ऊपर एक 23%, तो वो कोई इतना अच्छा सॉलिड पैटर्न नहीं माना जाता, और ना ही कोई इतना अच्छा रिएक्ट करता नजर आता है। हिस्टोरिकली कुछ परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन बेहतर रिजल्ट्स इन 38.2% से 61.8% की रिट्रेसमेंट्स के ऊपर मिलते नजर आए हैं हिस्टोरिकली। तो इस एरिया में फिर अगेन ये को अगर आपको लेग मिल जाती है तो फिर आप एक्सटेंशन को अप्लाई करने में आपको ईजी होगा, और फिर अगेन उसके ऊपर रिजल्ट्स भी इंशाल्लाह बेहतर नजर आ सकते हैं। अब रिसेंट जो ये हमारे पास डाउन साइड के ऊपर इस लेग के ऊपर रिट्रेसमेंट्स हैं, ये आप देखेंगे तो 38.2%, प्रिसाइज 38.2%, जो कि 83.36 रुपीज का एरिया था, वही टेस्ट हुआ। वहां पे साइड ट्रेड किया, और उसके बाद अपसाइड के ऊपर फिर अगेन एक तगड़ी क्लोजिंग के ऊपर क्लोज किया। अब नेक्स्ट जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं, क्योंकि हम एवर हाइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक बेहतर टूल है। वो हमारे पास एक तो अगेन कोई भी ब्रेकआउट के ऊपर जो कि बुलिश फ्लैग पैटर्न है, उसके पोल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जो टूल है वो काफी हेल्पफुल टूल है, वो फिर एक्सटेंशन लेवल है कुछ अपसाइड के ऊपर एरियाज को प्ले करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास 1.13 जो मीडिएट हर्डल एरिया रह सकता है, वो 102 रुपए 80 पैसे का है। ये मीडिएट हर्डल एरिया 102 से 108 रुपए का एरिया होगा। और वन सक्सेसफुली ये एरिया जब भी अपसाइड के ऊपर देखने को मिला है, ये रीगेन होते हैं, तो वहां से फिर एक्सटेंडेड रैली अपसाइड के ऊपर स्टॉक कंटिन्यू करता है। फिर 1.414 भी एक फिर लेवल्स के ऊपर लेवल्स रहता है, और इस तरह 1.618 भी। लेकिन एटलीस्ट फिर ये स्टॉक मैन मुझे ऐसा लगता है कि वो 61.8% की एक्सटेंशन को प्ले करता नजर आता है, जो कि अभी के लिए 121 रुपए का एरिया है। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 103 रुपए को देखना चाहिए। फिर नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 108 113 रुपए का होगा। एक्सटेंडेड टारगेट फिर 121 रुपए का होगा, जो करंटली यहाँ से कोई 20% का पोटेंशियल गेन बनता है। डाउन साइड के ऊपर इसको अभी के लिए मेरे ख्याल में वायलेट नहीं करना चाहिए। वो 88 रुपीज का एरिया, 88.70 से नीचे अगर क्लोज कर जाता है तो फिर डिप आएगी वो, फिर गेन मुझे ऐसा लगता है फिर डाउन साइड के ऊपर फर्दर एरिया एक्सपोज होते नजर आ सकते हैं। नेक्स्ट